जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 22 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 22 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं बहुत सारे, या ये सोच रहे हैं एफर्ट करने के लिए आपके साथ ये रिलेशनशिप अच्छे करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। यस, 2 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे। 2 4 6 6 7 13 डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन तब जब आप इनसे डिटैच हो गए हैं। ओके, जब तक आप इनसे अटैच रहेंगे, आप इनको चेस करते रहेंगे, ये आपके पास नहीं आने वाले हैं। ये तभी आएंगे जब आप इनसे डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड आ चुका है फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ही कनेक्शन में कुछ नहीं बचा है, उसके बाद हो रही है न्यू बिगिनिंग। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 3। ओके, तुला, मिथुन, कुंभ राशि आपके लिए स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हैं। नंबर हैं आपके लिए 13 एंड 7, 2 6 7 8 11 4 6। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 44 भी आपको दिखेगा। 77 एंड 8। चलिए बाकी नंबर देख लीजिएगा, आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, देखिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, क्योंकि 13 एंड 7 20। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, देखिए एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत सारे एफर्ट लिए हैं पास्ट में। ओके, लेकिन वो एफर्ट सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर बिल्कुल डेड वाली कंडीशन आ गई कि जैसे अभी ये रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं हो सकता। जैसे कोई इंसान पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो जाता है, उसे लगता है कि अब कुछ बाकी नहीं बचा, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। जब बिल्कुल ही कोई होपलेस हो जाता है, ओके, बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो जाता है, उसे लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तब जाकर के होता है डिवाइन इंटरवेंशन। तब डिवाइन उस चीज़ को अपने हाथ में लेते हैं। देखिए ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। ट्विन का मतलब ये होता है कि जो आपके पार्टनर की फीलिंग है वही सेम फीलिंग आपकी भी हो सकती है। जैसे आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, आपको लगता है कि अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी, एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी जब आपको रिजल्ट ज़ीरो आ रहे हैं, तो क्या होता है कि ये देखिए, जैसे 7 ऑफ पेंटिकल है, इस इंसान ने बहुत हार्डवर्क किया है, लेकिन उसको पेंटिकल मिल रहा है एक। ओके, उसने सोचा था कि उसने हार्डवर्क इतना किया था कि उसको ये 7 पेंटिकल मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको मिल रहा है सिर्फ एक। इसका मतलब क्या हुआ? यस, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पार्टनर को सरेंडर करना चाहिए, लेकिन सरेंडर इतना आसान नहीं होता है। सरेंडर इंसान तभी करता है जब वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है, जब वो अपनी तरफ से 100% दे करके टायर्ड हो जाता है, उसको लगता है कि अब वो नहीं कर सकता, उसके दिल से आवाज़ आती है कि एनफ, अब नहीं हो पाएगा। तो वो कंडीशन मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जगलिंग वाली कंडीशन है, मतलब कि चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में आ ही नहीं पा रही हैं। ओके, 13 to 15 डेविल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या फिर ये कोई ऑब्सेशन भी हो सकता है। ऑब्सेशन ये भी होता है कि जैसे मैं चीज़ों को ठीक कर लूँगी, मैं कर लूँगा, मुझे मालूम है कि कैसे ठीक किया जाता है। तो ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है, आपके पार्टनर के लिए भी। जैसे आपके पार्टनर, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया था, आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के चले गए थे। तो ऐसा भी हो जाता है कि जैसे इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी इनके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने बहुत जगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। थर्ड पार्टी ने इनको कभी भी
इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इनके साथ, जिसकी वजह से अब इनको आपकी लाइफ में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ इनके लिए वर्क नहीं की है। ओके, आपके पार्टनर ने हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के लिए एफर्ट किए हों, ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, एंड इनको लग रहा था कि वहाँ पे चीज़ें बेटर हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो पाई। ओके, एंड ये सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में पेंटिकल को लेके, अपने बिजनेस जॉब को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बनाने की, लेकिन बैलेंस है कि बनने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंड इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है, जैसे आपका शेडो साइड, जैसे लोगों को लगता है कि ये होगा कैसे नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, मुझे मालूम है कैसे किया जाता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि होगा कैसे नहीं, तो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आप मैनेज नहीं कर सकते, हर चीज़ हर इंसान के हाथ की नहीं है। ओके, कुछ चीज़ें डिवाइन के ऊपर छोड़नी पड़ती हैं। तो यहाँ पे वही डेविल की एनर्जी आ रही है कि मतलब एक तरह का ऑब्सेशन कि मुझसे कैसे नहीं होगा। ओके, तो ये सेम सिचुएशन मुझे दोनों लोगों के लिए दिख रही है। 6 to 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेंथ इतनी टूट चुकी है, कोशिश करते करते इतना हार चुके हैं कि अब डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनली यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया जा रहा है, जैसे जो पास्ट के रिकॉर्ड हैं उनको भी चेक किया जा रहा है, एंड ये पता लग रहा है कि पहले भी बहुत सारी चीज़ों में कोशिश की है, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई। तो अगर अपने हाथ का नहीं है तो इतना कोशिश करना वेस्ट है। ओके, 7 6 13 डेथ की एनर्जी फिर से आ गई है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, जैसे डिवाइन लगातार जैसे पेन दे रहे हैं, लाइफ में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, चीज़ें कंट्रोल में आ ही नहीं रही हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। ये सब चीज़ इसी चीज़ की तरफ साइन देती हैं कि आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, और ये आप दोनों के लिए है। ओके, तो आप सरेंडर कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम है तो वो भी सरेंडर मोड पे आ जाएंगे। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। आपने पास्ट में कोई गलत डिसीजन लिए हो सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कोई आपकी एनर्जी लिंचिंग कर रहा हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपसे पैसा बोरो कर सकता है लेकिन वो वापस ना करे, क्योंकि यहाँ पर 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी। फाइनेंशियल लाइफ देखिए मुझे आपकी अच्छी नहीं दिख रही है, एंड ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं एस्केपिस्ट की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वही कंडीशन है कि 2 ऑफ पेंटिकल, जगलिंग की कंडीशन। या तो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है, इस चक्कर में कुछ भी संभल नहीं पा रहा है, या फिर आप किसी तरह का शॉर्टकट यूज़ करने की सोच रहे हैं, या फिर आप कुछ गलत डिसीज़न ले रहे हैं एंड उन डिसीज़न की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी बन चुकी हैं जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है 8 ऑफ कप से, जैसे कि मूव ऑन वाली कंडीशन है, जैसे कि अब आप लोग जो हैं, जैसे जब चीज़ें आपसे बन नहीं पा रही हैं, आप उसकी जिम्मेदारी ले नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं इस कंडीशन से, जैसे कि हमसे ना हो पाएगा। ओके यूनिवर्स, इसको क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ कप। ओके, मुझे पता नहीं क्यों वही एनर्जी फिर से रिसीव हो रही है जो काफ़ी पहले हो रही थी, जैसे कि आपके घर में कुछ दिक्कत है, आपके घर के कुछ लोग कार्मिक हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सही नहीं हैं, एंड आप उनको छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, एंड इसी वजह से आपकी लाइफ में इतनी दिक्कतें दी जा रही हैं कि आप एटलीस्ट छोड़ के चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वही आ रही है कि जैसे छोड़ के जाना। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे आप पहले छोड़ के जा चुके हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आए हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर 8 7 15 15 to 17 आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप अच्छी फैमिली अच्छे खानदान के हो सकते हैं, एंड 8 7 15 कोई किसी डेविल की नज़र है आपके ऊपर, ये आपकी फैमिली आपके खानदान का ही हो सकता है। एंड 8 7 15 15 to 17 17 10 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। देखिए हर्मिट की एनर्जी 3 टाइम आ चुकी है, इसका मतलब ये है कि आपको जो भी गाइडेंस दी जा रही है उसको आपको फॉलो करना है, मेडिटेशन करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपको अपनी कुंडली चेक करानी चाहिए। कुछ लोगों के लिए है मतलब
अगर आपको ये सारी चीज़ें वाकई में फ़ील होती हैं तो आप अपनी कुंडली चेक कराइए किसी एस्ट्रोलॉजर से। ओके, एंड उनसे चेक करा करके आप देखिए कि आखिर दिक्कत है कहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो अटका हुआ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं लेती हैं। ठीक है, आपके अंदर कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है आपके, या तो बर्थ चार्ट में कोई दिक्कत हो सकती है, नहीं तो कुछ तो पास्ट का ऐसा है जो रह गया है कंप्लीट होना, जिस पे आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। ओके, चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, अगर आप चाहते हैं तो। क्योंकि ये दिख रहा है ये व्यक्ति डिवोर्सी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि कुछ आप में से भी कुछ लोग डिवोर्सी हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप पहले भी छोड़ के जा चुके हैं, तो पहले भी छोड़ के गए थे, तो डेफिनेटली अगर आप फीमेल हैं तो आपकी शादी हो गई थी एंड आप घर को छोड़ के चले गए थे, लेकिन फिर आपको वापस आना पड़ा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे एंड वहाँ पे चीज़ें गलत हुई, देन इनको रियलाइज़ हुआ कि जब तक ये आपको जस्टिस नहीं देंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। 13, 11, 24, 24 का मतलब ट्विन फ्लेम की एनर्जी फिर से आ चुकी है। देखिए यहाँ पे पास्ट की एनर्जी भी आ रही है विद दिस 6 ऑफ कप। तो यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। स्टार की एनर्जी, आपके पार्टनर होपफुल हैं कि जब ये आपको जस्टिस देंगे तभी इनकी लाइफ में बेटरमेंट आ पाएगा। ओके, एम्परर की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल, यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे ज़िद बहुत दिखाई पड़ रही है, जैसे कि चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करना, चीज़ों को लेके एक लचीलापन होता है वो ना यूज़ करना, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाना। 415 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप अभी तक सिंगल हैं, आप या तो डिवोर्सी हैं तो बहुत लंबा टाइम हो गया है डिवोर्स हुए, नहीं तो आप सिंगल हो सकते हैं बहुत लंबे टाइम से। एंड ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप भी, क्योंकि आप दोनों की ही एनर्जी एक जैसी है एंड इसी वजह से आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें हैं। 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वैंड, देखिए जब तक आप लोग रिलेशनशिप में नहीं आ जाते हैं, मुझे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ का आपका कुछ रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं आप लोग, एंड आप लोग जब तक एक दूसरे से भागते रहेंगे तब तक आप लोगों की लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, जैसे आपने सोच रखा है कि या तो आपके पार्टनर आपके पास आएँ या तो वो सोच रहे हैं कि आप उनके पास जाएं, तो आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई किसी के पास नहीं जा रहा है एंड दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए डिवाइन एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स के लिए कोई एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। नो, आपसे नो बोला जा रहा है, किस लिए नो बोला जा रहा है यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। नो किस लिए बोला जा रहा है, जिद के लिए नो बोला जा रहा है कि किसके लिए। मून, देखिए इसका मतलब ये है कि आपके मन में बहुत सारे फियर हो सकते हैं, बहुत सारी डाउट, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि अगर आपने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको डरना नहीं है। ओके, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको फर्म फेथ रखनी है। ओके, अगर आपके मन में फियर है किसी भी तरह का, वो आपके लिए हार्मफुल रहेगा। ओके, जय माता दी।